हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरी कृष्णा, कैसी हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी रक्षाबंधन कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, भद्रा का साया कब से कब तक रहेगा, भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधी जाती है, और रक्षाबंधन आपको किस तरह से मनाना है, अपने भाई को किस तरह से राखी बांधेंगे कि आपका भाई बहन के रिश्तों में मधुरता आए, शादी आपके भाइयों की जो उम्र है वो लंबी हो और उन्हें तरक्की भी मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस बार भद्रा का साया भी है। भद्रा शनिदेव की बहन है और सूर्य देव की पुत्री बोली जाती है। भद्रा जब उत्पन्न हुई थी तो किसी न किसी काम में बाधा डालती थी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आप पातालोक में जाइए, क्योंकि आप यहाँ पर रहेंगी तो किसी न किसी काम में आप बाधा ही डालती रहेंगी। दोस्तों, कहते हैं कि भद्रा का जो रूल है की बहन शूर्पणखा ने नहीं माना था और अपने भाई को उन्होंने भद्रा काल में ही राखी बांध दी थी। कहते हैं कि उसी साल उनके प्राण पखोरी होके उड़ गए थे। तो दोस्तों, भूल कर भी हमें भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए। और आजकल की जो जनरेशन है वो ये नहीं मानती कि भद्रा क्या होता है, ये क्या होता है। तो नहीं, हमारे शास्त्रों में वर्णित है जब चीज़ें, कर भी हमें अनजान नहीं बनना है। हमें भद्रा में भूल कर भी राखी नहीं बांधनी। मुगल के ज़माने की आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, जैसे रानी कर्णाबाई ने हुमायूं को राखी भेजी थी, पत्र भी लिखा था और सहायता मांगी थी और उन्होंने सहायता की थी। और दोस्तों, इसके संदर्भ में सिकंदर की कहानी भी आती है, वो भी आपने सुनी होगी। क्या करें, आपने मुगलों की जो कहानियाँ हैं वही पढ़ के आप बड़े हुए हो ना, तो अपनी आप संस्कृति बिल्कुल ही भूल गए हो। चलिए, आपको अपनी संस्कृति भी कुछ कहानियाँ बता देते हैं कि माता लक्ष्मी ने राजा बलि को भी राखी बांधी थी। जब 52 अवतार लेके बलि के यहाँ पे गए थे तो उन्होंने 3 पग भूमि में समस्त साम्राज्य उनसे मांग लिया। बलि ने उनसे उनके साथ पाताल लोक में रहने के लिए वरदान मांग लिया था, तो विष्णु भगवान जी ने उन्हें दे दिया था। तब लक्ष्मी माता जो थी वो बहुत परेशान हो गई थी अपने पति को ना देखकर, तो पास जाती हैं और उन्हें रक्षा सूत्र बांधती हैं, जिन्हें हम राखी बोलते हैं। और उनसे वो वरदान मांगने के लिए कहती हैं, तो वो कहती हैं कि आप मेरे पति को मुझे लौटा दीजिए। तो इस तरह से तभी से ये रक्षाबंधन की जो परंपरा है वो शुरू हो गई। नहीं आती है शिशुपाल की। शिशुपाल उनकी बुआ के पुत्र थे। एक उनकी बुआ कुंती थी और एक के पुत्र थे शिशुपाल। तो शिशुपाल जो था श्री कृष्ण भगवान के हाथों लिखा था। तब उनकी बुआ ने वरदान मांगा था कि आप मेरे पुत्र कितनी भी गलतियां करें आप उन्हें माफ़ कर देना। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, मैं 100 गलतियां माफ़ कर दूंगा, अगर 100 गलतियां से ज़्यादा उन्होंने कर दी तो फिर मैं उनको माफ़ नहीं करूँगा। तो वो उनको गाली देते रहते थे, कोसते रहते थे। तो इस तरह से उनके 100वां जब पूरा हो गया तो कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उनका जो गला था वो काट दिया था। इस सुदर्शन चक्र से उनकी जो उंगली है उसमें खून निकलने लगा था। ये देखकर सब कहने लगे, अरे कृष्ण भगवान की उंगली में खून है। सब बस सोचते रह गए। इतने में द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक पल्लू लिया, उसको फाड़ कर उनके हाथ में बांध दिया, जिससे कि कृष्ण भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि तुमने मेरी उंगली का खून रोका है, कभी भी तुम्हें लाज पे या किसी भी आन पे तुम्हारी कुछ आँच आएगी तो आप तुम मुझे पुकारना, मैं आऊँगा, तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो इस बात से सिर्फ उन्होंने तो सिर्फ एक टुकड़ा ही बांधा था और उन्होंने साड़ी का रूप लेकर वो आए थे। कृष्ण भगवान का वस्त्र अवतार बोला जाता है, जिससे उनकी साड़ी कितनी भी खींची गई वो बढ़ती गई थी। तो इस तरह से तब से भी रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। कथा आती है इंद्र और सूची के बारे में। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ भाई बहन को ही बांधा जाए, ये एक रक्षा सूत्र होता है। पत्नी अपने पति को भी बांध सकती है रक्षा सूत्र के तौर पर। वो रक्षा सूत्र बनता कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बनिएगा। जब इंद्र के साम्राज्य पर दानवों ने भीषण युद्ध करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तो इंद्र को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी कि उनका जो साम्राज्य वो दानवों ने ले लिया है। इस तरह से वो भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान उनको बोलते हैं कि आप ये रक्षा सूत्र लीजिए, अपने पति को बांधिए, इससे वो युद्ध करेंगे तो वो निश्चित ही जीत जाएंगे। तो तभी से ये रक्षा सूत्र बांधा जाने लगा। धर्म में श्रवण कुमार और राजा दशरथ की भी कहानी आती है कि इस त्यौहार में कई मान्यता है। कहीं कहीं पे इसे गुरु शिष्य परंपरा के प्रतीक माना जाता है कि त्यौहार महाराजा दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की जब मृत्यु से जुड़ा है, इसलिए मानते हैं कि ये रक्षासूत्र सबसे पहले आप गणेश जी या कृष्ण भगवान जी को अर्पित करिए, फिर श्रवण कुमार के नाम से एक राखी भी निकाली जाती है, कहीं कहीं पे ये परंपरा मनाई भी जाती है, और फिर उसके बाद आप किसी वृक्ष को ये राखी बांध सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है, इस तरह से भी ये त्यौहार मनाया जाने लगा।
के संदर्भ में ये हमारी पौराणिक कहानी है जो कहीं ना कहीं खो गई थी, जिन्हें बिल्कुल भी अपने वेदों का ज्ञान रहा ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी गलती भी नहीं है। हमारी बुक्स में सिर्फ मुगलों के बारे में ही हमें पढ़ाया जाता है, तो हमें ये तो पता होता है कि अकबर के पिता कौन है, लेकिन राम जी के पिता कौन है या कृष्ण के पिता कौन है ये हमें बिल्कुल नहीं पता होता है। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेदों का ज्ञान प्राप्त करिए। तो आपको रक्षाबंधन मनाना कैसे है? रक्षाबंधन के दिन आपको भद्रा का साया है। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहने वाला है। तो भद्रा का जो साया है वह रहेगा सुबह 5:52 से शुरू होगा और दोपहर 1:32 पर ये समाप्त होगा। सुबह नहा धोकर अपने भाई को सबसे पहले राखी बांधती है, वो इस बार रुक जाइएगा और मुहूर्त का वेट करिएगा। मुहूर्त में आपको बताती हूँ कब बांधनी है। रक्षाबंधन राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा दोपहर 1:30 से शुरू होगा और रात 9:07 पर समाप्त होगा। राखी बांधने के लिए दोपहर के बाद का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 1:42 से शाम 4:19 पर। इस टाइम भी आप राखी बांध सकते हैं। राखी बांधने का प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो रहेगा 6:55 से शुरू होगा और ये रात 9:07 पर समाप्त होगा। तो इस बीच भी आप राखी बांध सकते हैं। दोस्तों दोनों मुहूर्त बता दिए मैंने आपको। राखी बांधनी कैसी है, आपको सबसे पहले सुबह उठना है, मुहूर्त वगैरह का आप देख लीजिएगा और सबसे पहले आप भगवान जी का सुंदर सुंदर श्रृंगार करिएगा। लड्डू गोपाल जी का उनको सुंदर सुंदर श्रृंगार करिएगा, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइएगा। आज के दिन आप लड्डू गोपाल जी को भी राखी बांधिएगा। तो लड्डू गोपाल जी को आप राखी बांधिएगा और एक राखी आप भगवान जी के पास ऐसे ही रख दीजिएगा जिससे वो रक्षा सूत्र बन जाएगा। प्रार्थना करनी है कि भगवान जी आप हमारे भाई की लंबी उम्र करिएगा, साथ ही आप मेरी भी रक्षा करिएगा जैसे आप द्रौपदी के रूप में आए थे, क्योंकि किसी भी भाई में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो हर जगह अवेलेबल होते हैं सिर्फ भगवान। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। तो इस तरह से आप भगवान बनाई हुई मिठाई बना सकते हैं, जैसे नारियल के लड्डू हो गए, नारियल की बर्फ़ी हो गई, काजू कतली हो गई। बहुत सारी होममेड मिठाइयाँ हैं जो तुरंत ही बन जाती हैं। तो सबसे पहले वो आप भगवान जी को भोग लगाइएगा जिससे वो प्रसाद बन जाएगा। भगवान जी को राखी चढ़ाने से वो बन गया रक्षा सूत्र, वो आप अपने भाई को बांध सकते हैं। और मिठाई का जो आपने भोग लगाया है वो बन गया प्रसाद। तो अपने भाई को वो राखी बांधिएगा और प्रसाद खिलाइएगा। रक्षा सूत्र और भोग खिलाने से आपके भाई की बुद्धि अच्छी होगी, आपके मधुर संबंध होंगे और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सबको हमारी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो और बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। इसी आशा के साथ मैं लेती हूँ विदा। सभी को हरे कृष्णा।